देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति जी भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश पर जा रहे थे। भोले बाबा ने इंद्र की परीक्षा लेना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बना के रास्ते में बैठ गए तो इंद्र को लगा कि ये व्यक्ति को पता होगा कि इस समय शंकर जी कैलाश पर हैं या नहीं हैं। पूछा, इंद्र को क्रोध आ गया, मैं इतनी बार पूछता हूं बताते नहीं हो। अब वज्र उठा के मारना चाहा, भगवान शंकर ने ऐसा किया कि इंद्र जो है वही स्तब्ध हो गया, मूर्ति की तरह स्टैचू। अब इंद्र का हाथ आगे नहीं बढ़े, हिल ना पावे। बृहस्पति जी ने कहा ये क्या हो गया मेरे चेला को। समझ गए कि ये वृद्ध के रूप में कोई और नहीं है, ये साक्षात महादेव हैं, वही मेरे चेला की परीक्षा ले रहे थे, गड़बड़ हो गई। चेला में अभिमान है। तो फिर भोले बाबा की प्रार्थना बृहस्पति जी ने करी। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मनो महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दने। हे महादेव, हे महादेव। भोले बाबा की प्रार्थना करी। हम लोग भी शिव जी की प्रार्थना करें। नमामि शमीशान रुद्राष्टक के द्वारा भगवान शंकर की आज विश्राम का वेला है, तो सभी लोग जरा प्रेम से गाएंगे। नमामि
सदा सर्वदा शम्भुभ्यं जराजन्मदुःखगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की जय ये गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रुद्राष्टकम का पाठ हम लोगों ने किया। आज कथा विश्राम में चलो रुद्राष्टकम का पाठ भी हो गया। तो श्री बृहस्पति जी ने भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे शिष्य ने अपराध किया है, लेकिन बृहस्पति जी ने क्षमा याचना करी। भगवान शंकर ने कृपा करी। इंद्र का हाथ नीचे आ गया, स्तंभन हट गया, लेकिन भगवान शंकर के नेत्रों से जो तेज निकला था, भगवान शंकर ने कहा इसका मैं क्या करूं, अब कहां डालूं? तो बृहस्पति जी ने उसको समुद्र में डाल दिया। अब वो शिव जी का जो क्रोध समुद्र में डाला गया वो एक बालक का रूप ले लिया, जोर जोर से रोने लगा और उसके रुदन से सब लोग परेशान हो गए। सबने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने बालक को उठाया। वो बालक इतना पराक्रमी था कि ब्रह्मा जी का गला पकड़ के दबा दिया और इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गए। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा जलंधर। इसने मेरी आंखों से आंसू निकाल दिए, इसका नाम होगा जलंधर। शिव तेज से ये बालक हुआ है। और फिर जो है उसके सब संस्कार किए और कहा तुम परम पराक्रमी रहोगे। अधुनैवेश तरुणः सर्वशास्त्र पारेगा, महापराक्रमो धीरो योद्धा चारण दुर्मदा। तुम जो है परम योद्धा परम प्रतापी रहोगे, परम पराक्रमी, क्योंकि शिव जी के अंश से तुम हुए हो। फिर वो जलंधर धीरे धीरे बड़ा हुआ। काल नेमी की पुत्री वृंदा के साथ उसका विवाह हुआ। पाताल से सब असुरों को उसने बुला लिया, परम पराक्रमी था। असुर जो छुप गए थे उनको बुला लिया और सभा में बैठे हुए अपने गुरु जी शुक्राचार्य जी से एक दिन पूछा, ये बताओ ये राहु का सिर कैसे कट गया? और राहु के सिर कटने की सारी घटना शुक्राचार्य जी ने सुनाई। बोले क्या करें दैत्यराज, ये असुर तो परेशान सदा ही रहते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि देवता लोग छलिया विष्णु को साथ में लेकर के ये सब करते। वो समुद्र मंथन वाला प्रकरण पूरा सुनाया, कैसे राहु का मस्तक कटा। जलंधर ने जो है स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवासुर संग्राम हुआ, देवता पराजित हो गए। जलंधर जो है स्वर्ग में जाकर के प्रतिष्ठित हो गया। अब देवता भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा कि जलंधर को मैं नहीं मार सकता। देवताओं ने कहा आप कुछ तो करिए। तो भगवान विष्णु जब लड़ने गए तो लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हैं? बोले जलंधर से लड़ने। बोले मारना मत। क्यों? बोले मेरा भाई है। भगवान ने कहा तुम्हारा भाई कैसे? अरे बोले मैं भी समुद्र की बेटी हूं और वो भी समुद्र का बेटा है, इस नाते मेरा भाई हुआ। तो यदि आप जा भी रहे हैं तो ध्यान रखिए मेरे भाई को मारना मत। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। अब भैया बात तो रखनी पड़ेगी देवी जी की। भगवान विष्णु ने युद्ध तो किया पर मारा नहीं, और उल्टा क्या किया? भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे युद्ध से, तुम्हारे पराक्रम से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। अब जब वरदान मांगने को कहा तो जलंधर भी बड़ा विचित्र था। उसने क्या वरदान मांगा? यदि भावुक तुष्टोसी बरमेकम वरदस्व में मद भगन्या मया सार्धम मद ग्रहे सगणो वस। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप अपने गणों के साथ मेरी बहन जी को लेकर आ जाइए और मेरे नगर में निवास करिए, मेरे घर में रहिए। अभी तो राखी आ रही है, सब बहनें अपने भाइयों के घर जा रही हैं।
और जाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे पावन पर्वों पर जब बहन घर में आती है तो हमारे घर का सौभाग्य बढ़ जाता है साहब। हमारे सौभाग्य की वृद्धि बेटियां करती हैं। बेटियों को त्योहारों पर न बुलाने से हमारा सौभाग्य रिक्त रह जाता है। केवल हाथ कलाई राखी से खाली रह जाए नहीं, बल्कि सौभाग्य बेटियां बढ़ाती हैं। तो जलंधर भी कह रहा है आप मेरी बहन को लेके आ जाइए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी जी के सहित उसी के पुर में निवास करने लगे पार्षदों के सहित। अब देवता और परेशान कर लो, भगवान की तो रिश्तेदारी निकल आई, अब हम क्या करें। सब देवताओं ने प्रार्थना करी कुछ तो किया जाए। तो नारद जी बड़े दयालु हैं। जंगेल जी, नारद जी ने कहा चलो हम कोई उपाय करते हैं। तो नारद जी गए जलंधर के पास और कहा दैत्यराज तुम्हारे पास सब कुछ है, इतना बड़ा राज्य है, स्वर्ग के तुम राजा हो, तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री महामंत्री बड़े बड़े योद्धा तुम्हारे पास हैं, सब कुछ है, पर नहीं है तो एक अच्छी स्त्री। यस्य गृहे सुर रत्नानि सर्वाहि ही जलंधर जाया रत्नम न चेत्तानि न शोभन्ते वृथा ध्रुवम। जिसके घर में स्त्री रत्न नहीं है उसका घर सुशोभित नहीं होता। यद्यपि इसकी पत्नी वृंदा है जो महान पतिव्रता है, पर नारद जी ने क्या बहका दिया। अरे दैत्यराज, स्त्री तो त्रिभुवन में सबसे सुंदरी जो है वो एक ही है, पर क्या बताएं वो उस पागल के चक्कर में पड़ गई। वो पहाड़ों में रहता है, रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, वहां रहती है। अब वो तो लगता है देख कर के तुम्हारे यहाँ महलों में रहती, यहाँ ऐसी राज्य लक्ष्मी के बीच में ऐसी सुंदरी का काम है, पर वहां उसका क्या काम है। और क्या करें, उनके पिता ने उनके साथ विवाह कर दिया। अब जैसे ही पार्वती जी के सौंदर्य की चर्चा सुनी तो जलंधर ने जो है तुरंत अपने गण को राहु को भेजा, जाओ और जाकर के कैलाश पर शंकर जी से कहना कि पार्वती हमको दे दें। अब राहु गए तो शंकर जी तक तो पहुंच ही नहीं पाए, बीच में ही भगवान शंकर के गण प्रकट हो गए और गण ने जो है राहु को फटकार दिया। हमें लगता है अमृत ना पिया होता तो भस्म कर दिया होता, मार डालते। लेकिन जैसे ही उस राहु को ग्रस्त समाप्त करने के लिए वो गण दौड़े, भगवान शंकर ने कहा बैठ जाओ, तो वो गण बैठ गया क्योंकि स्वाज्ञा थी, बैठ गए। तो आज भी भगवान शंकर के मंदिर के द्वार पर एक गण बैठे हैं जिनका नाम है कीर्तिमुख। वो कीर्तिमुख भगवान शंकर ने कहा था बैठ जाओ, वहीं विराज गए द्वार पर। तो आज भी जब आप शिव मंदिर में जाएं तो शिव जी के द्वार पर दहली को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि शिव जी की दहली के पास में कीर्तिमुख का स्थान होता है। जैसे हमारे घर के द्वार पर जो दहली होती है, आजकल तो दहली बनती नहीं है, पहले तो बहुत बढ़िया दहली बनती थी। तो घर की दहली जो होती है वो भगवान नरसिंह का स्थान माना जाता है। इसलिए शास्त्र की आज्ञा है कि स्त्रियों को कभी दहली पर खड़े नहीं होना चाहिए। किसी को पैर पड़ रहे हैं, किसी का तलक कर रहे हैं तो दहली पे ना करें, कुछ खा रहे हैं दहली पे ना खाएं, और दहली पे बैठना तो कभी नहीं चाहिए। दहली पे जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए, गंदगी नहीं रखना चाहिए, झाड़ू नहीं पड़कना चाहिए, कचरा नहीं रखना चाहिए। सब बड़े समझने की, क्योंकि दहली जो है हमारे घर की दहली भगवान नरसिंह का स्थान है। पुराने समय में हमारी माताएं घर की दहली को गाय के गोबर से लीपती थी, वहां चौक पूरती थी, थोड़ा फूल रखती थी, दहली सजाती थी कि नहीं। अभी श्राद्ध पक्ष में अवश्य करना, आप हमेशा न कर पाते हो कोई बात नहीं, पर 16 दिनों तक ये नियम करना। पहले दिन से जिस दिन पितृपक्ष प्रारंभ होता है, गाय का गोबर लेकर के और अपनी दहली को थोड़ा लेपना, और दहली को पवित्र करके उस पे आटे से थोड़ा कुछ स्वास्थ्य आदि बना करके, रंगोली बना करके थोड़ा पुष्प रख देना। क्यों? बोले हमारे घर में हमारे पितृ पधारने वाले हैं। और 16 दिनों तक ये क्रम करना, फिर आप देखना आपके पितृ आपसे कितने प्रसन्न होते हैं और कैसा आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो हमारे घरों की दहली भगवान नरसिंह का स्थान है, और भगवान शंकर के दहली पर जो है नरसिंह के साथ साथ कीर्तिमुख नाम के गण विराजमान है, उनका पूजन होना चाहिए। राहु ने जलंधर को कहा कि वो तो विवाह के लिए तैयार नहीं है। तब जो है जलंधर ने बड़ी भारी सेना तैयार करी और विशाल सेना के साथ जलंधर कैलाश पर युद्ध करने गया। भगवान शंकर भी युद्ध के लिए तत्पर हुए और बड़ा भारी युद्ध कैलाश पर शिवजी और जलंधर के बीच होने लगा। दोनों सेनाएं भिड़ गईं।
और जलंधर ने क्या किया कि युद्ध के बीच में से ही अदृश्य हो गया और शंकर जी का रूप बना के कैलाश में पहुंच गया, पार्वती जी के पास। अब पार्वती जी तो पार्वती जी है, वो जान गई कि ये भगवान शंकर नहीं है, ये तो कोई बहरूपिया है, जलंधर है। पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई और भगवान नारायण के पास पहुंची और जाकर कहा कि देखो रास्ता तो उसी ने दिखला दिया, करना क्या है। जैसे वो मेरे पति का रूप बनाकर मेरे पास आया, ऐसे ही तुम उसका रूप बना के उसकी पत्नी के पास चले जाओ। पार्वती जी ने भगवान विष्णु को आज्ञा दी, तेनैव दर्शिता पंथा बुद्ध्यस्व तुम तथैव ही तत् स्त्री पातिव्रतम धर्मम भ्रष्टम कुरु मदाज्ञा। पार्वती जी ने कहा मेरी आज्ञा है, इसकी पत्नी का सतत्व भंग कर दो, क्योंकि जब तक इसकी पत्नी जो है वो महान पतिव्रता बनी रहेगी तब तक भगवान शंकर उसको मारेंगे कैसे। तो भगवान विष्णु जो है वृंदा के पास गए, पहले स्वप्न दिखाया और वहां कुछ राक्षस दिखाए, पर सन्यासी के रूप में आए। कई बड़ी लंबी कथा है, हम आपको संक्षिप्त सुना रहे हैं। भगवान विष्णु जो है जलंधर का रूप लेके उसके पास गए, उसने कहा मेरे पतिदेव आ गए। पतिदेव तो ऐसे आलिंगन किया, आलिंगन करते ही वो जान गई अरे ये मेरे पति नहीं, ये तो कोई और है। क्रोध में भर गई, आंखें लाल लाल हो गई, भ्रुकुटी चढ़ गई, कौन हो तुम। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए, हम हैं। उसने कहा कि अरे तुम तो स्त्रियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हो और तुम मेरी लाज रखने की बजाय मेरा सतत्व भंग करने आए हो, बहुत बुरा किया तुमने। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुमने मनुष्य बन करके मुझे छला है, तो तुम्हें भी मनुष्य अवतार में जाना पड़ेगा, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। तुम अपने स्त्री के वियोग में रोगे, तुमने मेरा पातिव्रत्य भंग किया है, तुम्हारी स्त्री का हरण हो जाएगा। तो वृंदा ने श्राप दिया, भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए, माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने वरदान दिया, देवी तुम तुलसी के पौधे के रूप में रहोगी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय रहोगी, और जहां भगवान विष्णु होंगे वहां तुम जरूर रहोगी, और हर वैष्णव के घर में, प्रत्येक वैष्णव के घर में तुम पूजी जाओगी और श्रद्धा से युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी, तुम बड़ा श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगी। शिव पार्वती का वरदान मिला, अग्नि में समाहित हो गई और उसी के द्वारा जो है धात्री, मालती और तुलसी तीन पौधे उत्पन्न हुए। जो तुलसी जो है वो भगवान नारायण को विशेष प्रिय हुई। अब एक और विशेष बात आपको बतला दें, कई लोग सोचते हैं कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान शंकर परम वैष्णव हैं, इस नाते भगवान शंकर के शिवलिंग पर भी आप तुलसी चढ़ा सकते हैं। ये शिव पुराण की बात कह रहे हैं। तुलसी की मंजरी तो भगवान शिव को बड़ी प्रिय है ही, पर मंजरी युक्त तुलसी दल भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और कार्तिक में तो हरिहरात्मक सेवा होती है, तो सालिग्राम जी को बिलपत्र और शिव जी को तुलसी चढ़ाई जाती है उस समय कार्तिक अमावस्या में, लेकिन चतुर्दशी में भी चढ़ाई जाती है। लेकिन आप सामान्य दिनों में भी यदि शिव जी को तुलसी अर्पण कर रहे हैं तो भगवान शंकर खूब प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोले बाबा को भी तुलसी बहुत प्रिय है। और शालिग्राम भगवान को भी आप खूब बेलपत्र चढ़ाइए तो उनको भी बेलपत्र बड़ी प्रिय है, जैसे शिव जी को प्रिय है ऐसे ही भगवान नारायण को भी प्रिय है। तो फिर भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध किया और जलंधर के साथ साथ युद्ध करते करते जलंधर को समाप्त किया भगवान शंकर ने। जलंधर मारा गया और देवता सुखी होकर अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। बोले सत्ता देव शंकर भगवान की।